गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी इन्वायरमेंट एजुकेशन के बारे में। सबसे पहले हमने बात की इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास दिखाई देती हैं चीज़ें, जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ों से मिलकर बना है, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट में सभी तरह के घटक होते हैं जो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हर मनुष्य हर परिस्थिति में अलग अलग तरह से अपना जीवन निर्वाहित करता है। पर्यावरण में जितने भी घटक हैं वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे पर निर्भर है। तो पर्यावरण में जो भौतिक पर्यावरण है उसका भी अपना ही एक स्थान है। भौतिक पर्यावरण के साथ तालमेल बनाने में ही जीव जंतुओं की सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो व्यर्थ होती है। जीव मंडल के बारे में हमने बात की थी। जीव मंडल हमारा 3 भागों में विभाजित है: वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। वायुमंडल जो हमारे आसपास की गैसें हैं सारी, जिसमें हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जलमंडल जिसमें जीव जंतु रहते हैं और जल तो जीवन है ही। स्थल मंडल जो हमारी 3 परतों से मिलकर बना है: नीफे, सियाल और सीमा। आज हम बात करने वाले हैं अपने पर्यावरण के घटकों के बारे में कि हमारे पर्यावरण में जो भौतिक और अभौतिक घटक हैं उन सब का क्या योगदान है या वो हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं। अजैविक घटकों में जैसे भौतिक और रासायनिक 2 तरह के घटक पाए जाते हैं: तापमान, नमी, जल, प्रकाश, मिट्टी और दबाव। तापमान क्या है? पर्यावरण की गर्मी को मापने का जो पैमाना है उसे हम तापमान कहते हैं। गर्मी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य, जिससे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जीव मंडल में सभी भागों का तापमान अलग अलग होता है और जिसके अकॉर्डिंग जीव जंतु या मनुष्य अपने आप को अनुकूलित करने की कोशिश करते हैं। अधिक तापमान या कम तापमान मनुष्य के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। प्रकाश का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकाश के कारण ही हमारे जीवन का जो कार्यकलाप है वो सही रूप से चल पाता है। प्रकाश के कारण ही जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। जल ही जीवन है। जल के बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। जल के बिना कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता। जल एक ऐसा घुलनशील तत्व है जो सभी पदार्थों को अपने अंदर घोल लेता है, जिसकी सहायता से हमारे शरीर में पोषक तत्व पहुँचते हैं। मिट्टी यानी कि मृदा, मिट्टी में भी कई पोषक तत्व होते हैं। कुछ जीव जंतुओं के लिए मिट्टी बहुत आवश्यक है क्योंकि वो अपना सारा जीवन ही मिट्टी के अंदर व्यतीत करते हैं। मिट्टी से ही जो हमारी वनस्पति है वो फलती और फूलती है। गैसें हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जो हमारे श्वसन क्रिया को बहुत ही प्रभावित करती है। ऑक्सीजन गैस के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। कार्बन डाइऑक्साइड, हमने पहले भी बात की थी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ पौधों को भोजन बनाने में बहुत मदद करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बिना जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन नहीं बना सकते। इसलिए जो गैसें हैं वो भी हमारे जीवन में और हमारे जो पर्यावरण में है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नमी, जैसे वायु में जो जलवाष्प होते हैं वो भी किसी न किसी तरीके से हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से प्रभावित करते हैं। खनिज पदार्थ मनुष्य के जीवन के लिए, जीव जंतुओं के जीवन के लिए या सूक्ष्म जीव जंतुओं के लिए भी बहुत ही आवश्यक कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं जैविक तत्वों की। जैविक तत्वों को हमने, जैविक घटक कौन से हैं, हमारे जैविक तत्व कौन से हैं, उन जीवधारियों से अभिप्राय है जो अन्य अजैविक घटकों के संबंध रखते हैं। मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव सभी पर्यावरण के ही
घटक है। अजैविक घटक भोजन प्राप्त करने की पद्धति के आधार पर 3 भागों में बांटे जाते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक वो जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं रहते, उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता की। उपभोक्ता वो जीव जो दूसरों के बनाए हुए खाने पर निर्भर रहते हैं, जैसे जीव जंतु, मनुष्य। उपभोक्ता जो पेड़ पौधों द्वारा बनाए गए पोषक तत्वों या जीव जंतुओं को खाकर अपना भोजन बनाते हैं। थर्ड हमारे पास है अपघटक। अपघटक वो मृत जीवों को खाकर अपना पोषक तत्व जो है या अपना पालन पोषण करते हैं। प्राय सूक्ष्म जीव कवक अपघटकों के रूप में कार्य करते हैं। तो ये हमने बात की थी आज अजैविक और जैविक घटकों के बारे में, जो पर्यावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें पता चलती हैं एनवायरनमेंट एजुकेशन के बारे से, कि एनवायरनमेंट एजुकेशन जो है उसकी हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है। वन, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियाँ, नाले, ये हमारे जीवन में क्या योगदान करते हैं, ये सभी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? पर्यावरण अध्ययन से मिलती है। पर्यावरण अध्ययन से ही हमारे पर्यावरण में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके बारे में हम जागृत होते हैं और उसको रोकने के लिए हम उपाय करने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण अध्ययन से ही लोगों को ये पता चलता है कि उनकी पर्यावरण से रिलेटेड क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, ये सभी हमें पर्यावरण अध्ययन ही बताता है। औद्योगिकरण से उत्पन्न पर्यावरण समस्याएं, यानी कि इंडस्ट्रीज़, जैसे आजकल नई नई इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, उन सभी का धुआं, विषैले पदार्थ जो हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं, ये सभी हमें तब पता चलता है जब हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, जब हम अपने पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। तो उनसे रिलेटेड हमारी जो भी समस्याएं होती हैं उन सब के बारे में हमें पर्यावरण अध्ययन में ही पता चलता है। आधुनिक समय में हमारी जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस समस्या को सुलझने के लिए और इस समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए हमें सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन का पता होना चाहिए। जब तक हमें इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम इन समस्याओं का सलूशन नहीं निकाल सकते। तो आज हमने जो बात की अपने जैविक अजैविक घटकों के बारे में, जिनसे मिलकर हमारा जो है पर्यावरण बनता है, और हमारे पर्यावरण की नॉलेज होना ज़रूरी क्यों है? ताकि हम अपनी आने वाली समस्याओं का समाधान